हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश विद्यापीठ। तो ये जो आज की क्लास है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेक्चर 2 क्लास है। तो जो लोग पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इससे पहले की जो लेक्चर 1 है उसको ज़रूर देखें। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार आप स्क्रीन को देख लीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। उस पर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जो कि आइडेंटिटी पर बेस्ड था। तो आज का टॉपिक है बच्चों कि हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, उसी को मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका दूंगा कि कैसे और क्या क्या तरीके होते हैं। इसमें पहला जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें क्या होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। जैसे मैं अगर इसको ऐसे डिफाइन करूं कि लेट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, बराबर 0। मैं ऐसा कहूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूं ax माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर होंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से क्या बात निकल के, अगर ये फैक्टर हैं तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। यानी x माइनस अल्फ़ा 0 होगा और x माइनस बीटा 0 होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू अल्फ़ा और x इक्वल्स टू बीटा। और ये जो अल्फ़ा बीटा है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये वाली ax² प्लस bx प्लस सी को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इस जो फैक्टर मेथड से मैंने लिख के दिखाया आपको, ये इसमें पहुँचेंगे कैसे यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने 10th में भी इसके बारे में पढ़े होंगे, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा और आपको आइडिया होगा। 10th नहीं, इसके पहले की क्लासेस से भी ये आना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के आधार पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, जैसे लिखा 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और कहा जाए कि इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करें। तो सिंपली क्या करते हैं, 3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 आएगा। यानी कि दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 3 आ जाए और जिनका सब्ट्रैक्शन जो है वो ये बीच वाला नंबर 2 आ जाए। यानी 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन लिया तो x माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 1 और दूसरे में कितना आएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यू कैन सी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इक्वल हो रहा है किसके, 3x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही बात मैंने ऊपर आपको यहाँ पे हाईलाइट करके समझाई थी। ठीक है, कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी है तो उसको आप लिख सकते हो a मैंने बाहर इसलिए ले लिया है, a की अपनी अलग स्टोरी है, a इसलिए बाहर लिया गया है ताकि x² का कोफिशिएंट हमेशा a रहे। ठीक है, बाकी और कोई ख़ास मतलब नहीं। यहाँ पर इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ पर 3 आपको पहले से दिख रहा है तो 3 और यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात सभी लोगों को पता थी पहले से। एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि फैक्टराइज करना क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है श्रीधराचार्य का मेथड। ये मेथड क्या होता है, इसमें क्या करना है हमें, तो समझिएगा इस बात को। इसमें कंसीडर करते हैं, मान लीजिए कि आपके सामने एक, लेट अस कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें कहा गया कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है
और जो ए बी सी है वो रियल नंबर है। तो एक इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है और ये भी क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो चलिए हम लोग पता लगाते हैं कि वो श्रीधराचार्य का जो फार्मूला है वो आता कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हम लोग मेथड यूज करेंगे बच्चों, वो परफेक्ट स्क्वायर का मेथड यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कंसीडर करते हैं और इसमें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है दैट इज़ ए, यहाँ गिवन है, इससे क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड अगर कर देंगे आप तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ओके, अब उसके बाद अगला स्टेप क्या रहता है कि हमको क्या करना है, इसके जो पहले दोनों टर्म हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर से कुछ होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। ठीक है, अब इसमें बच्चों कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें x का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ b बाई ए, इसका हाफ करके और फिर उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो b बाई ए का हाफ कितना होगा, b बाई 2a। तो b बाई 2a का स्क्वायर करें और जोड़ दें और इसी b बाई 2a को एक बार घटा देंगे। तो प्लस c बाई ए पहले लिख लो, फिर b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर 0। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट 3 टर्म हैं इनको हम लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 पद ही आपको प्राप्त होंगे। अब दूसरे वाले को देखो ज़रा, इसमें इसको लिख सकते हैं c बाई ए और ये लिखा जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, माइनस में लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या करिए 4a स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आगे अगर बढ़ें तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसको अगर दूसरे साइड पे भेजें तो ये मेरे ख्याल से उधर जाएगा तो माइनस में, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन, अच्छा अपॉन में जो 4a स्क्वायर है इसको 2a का होल स्क्वायर ही रहने दें तो बेटर लगेगा आपको। ओके, अब आप देखिए, अब दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो x प्लस बी अपॉन 2a जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता ही है, ये चीज़ आपको पहले से पता होगा कि एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, सपोज करो 5 लिखा है, तो जब x निकालते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 5 लिखा जाता है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, अच्छा नीचे जो बटे में 2a का होल स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 2a। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर निकालें तो b बाई 2a उधर जाएगा तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको अगर मर्ज करके लिखें तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही बच्चों फॉर्मूला होता है हमारा श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं उनको अगर हम चाहें तो सीधे इन्हीं फॉर्मूले से डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो आप इसको कह सकते हैं कि दिस फॉर्मूला इज नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला या मेथड, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा कभी कभी कई जगह पे इस फॉर्मूले को दूसरे ढंग से भी लिखा जाता है। सो आई विल एक्सप्लेन इन
अनदर वे, आप गौर करिएगा, इसमें मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। कभी कभी आप ऐसा देखेंगे कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैपिटल डी से डिफाइन किया जाएगा, इसको कैपिटल टी से डिफाइन किया जाएगा। और ये जो डी होता है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये फॉर्मूला बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो इसके दो मूल निकलते हैं, एक मूल को मैंने अगर अल्फ़ा माना, मूल माने रूट, 2 रूट्स होंगे, एक रूट अगर अल्फ़ा हुआ तो उसको लिखा जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और दूसरा अगर बीटा माना जाए तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का मेथड है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नया देखते हैं अब इस पर। तो अभी हमने जो रूट्स के बारे में सीखा और श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला सीखा, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जो सीखेंगे कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, रूट्स और कोफिशिएंट में हम संबंध सीखेंगे। मेरे ख्याल से सभी लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में कोफिशिएंट क्या होते थे, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर जो a, b और c ये जो नंबर्स आते थे, यानी कि जो कांस्टेंट आते थे a, b, c, इन्हीं को हम लोग कोफिशिएंट बोलते थे। ठीक है ना, तो इनके बीच में और जो किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट, कितने रूट होते हैं ये हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट ही होते हैं, एग्जैक्टली 2 रूट होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, उसको कंसीडर करते हैं। तो हम लोग क्या सीखेंगे कि अल्फ़ा बीटा और इन ए बी सी के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, है ना। सो लेट अस कंसीडर, लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ये बात बिल्कुल लिखते रहिएगा कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c रियल नंबर है। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा है, तो हमने अभी आपको एक बात सिखाई कि अगर रूट है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको हम लिख सकते हैं a x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको सिखाई। ओके, तो अब क्या करिए आप, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आएगा x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, यहाँ से हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर माइनस इन दोनों में से x को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा a अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस a अल्फ़ा बीटा, और ये बराबर है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, या सीधे लिख लो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, x ना लिखो वरना लंबा लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ से पहले वाले को तो कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उधर भी ax स्क्वायर है और दूसरे साइड पे भी ax स्क्वायर है। तो बीच वाले में x का कोफिशिएंट अगर मैं कंपेयर करूँ, सो वी कैन राइट हियर b इक्वल्स टू माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। अब यहाँ से अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से ये बात कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है। इट मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स होता है
वो होता है -b/a। -b का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है, अगर मैं लास्ट वाला यानी कि इस वाले पार्ट को अगर कंपेयर करूं सी को कांस्टेंट को ए अल्फ़ा बीटा से, तो यहाँ से भी मैं ये देखूंगा कि सी बराबर आएगा ए अल्फ़ा बीटा। ओके, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगर यहाँ से देखी जाए तो कितनी मिलेगी, c/a। तो इस तरीके से हम इसको भी कह सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा है, सो वी कैन से हेयर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आ रहा है c/a। और इस बात को भी ऐसे कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म, c को बोला जाता है एब्सोल्यूट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें यह याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या होता है, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। और इस बात को रटना बिल्कुल नहीं, -b/a जो सम ऑफ रूट आपने लिखा था, सो -b मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब c/a, इसका मतलब एब्सोल्यूट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। अगर आपको रूट्स दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करके दिखाइए, तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा बी द गिवन रूट्स। ये रूट्स आपको दिए गए बी द गिवन रूट्स, ठीक है। तो फिर हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो मैंने अभी आपको सिखाया कि रूट्स अगर होते हैं आपके पास तो इक्वेशन लिखने का तरीका होता है x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा बराबर 0। ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले फैक्टराइजेशन मेथड में सिखाया है, ठीक है। अब इसी को आप सिंप्लीफाई करें तो एक तरीका कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट, क्योंकि अभी क्या है कि ये जो चीज़ है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो अगर आपको इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लिखना है सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट्स को। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर इसमें से सेकंड वाले में से थर्ड वाले में से कॉमन लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग बात थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे। अगर आपको रूट्स दिए गए हैं तो आप क्या करिए, दोनों रूट्स का सम कर दीजिए, उसको x के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, और अगर दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो लास्ट वाला हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नोट लिखाता हूँ मैं आपको, तो ध्यान दीजिए आप लोग। नोट, इसमें ऐसा मैं नोट करने वाला हूँ कि अगर इफ़ वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, कई दफ़ा आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। जैसे मुझे कभी कभी 2 रूट्स दे दिए जाएंगे अल्फ़ा बीटा अलग अलग, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 रूट्स का सम दे दिया जाए कि सम ऑफ 2 रूट्स और इनकी कुछ वैल्यू है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया जाए, फिर आपसे किसी और चीज़ की डिमांड की जाए। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए
कि इफ़ वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, अगर ये दो चीज़ हमारे पास है और हमसे कहा जाए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए, सो सिंपली आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, कोई नया फार्मूला नहीं है, ये किसी पुराने फार्मूले को ही ब्रेक करके मैंने लिख दिया है अभी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहते हैं तो हम इस फॉर्मेट में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दें तो बड़े आराम से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अब इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकाली जाए, सिंपल सी बात है, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी के होल क्यूब से इसको अरेंज किया जा सकता, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद है लगभग, लेकिन यहाँ पे इसको इसलिए मैं लिखाई दे रहा हूँ ताकि जब कभी क्वेश्चन आए तो आपको बहुत सोचना ना पड़े, आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकें। और नेक्स्ट अगर मैं लिखना चाहूँ कि अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और एक और फार्मूला बना लेते हैं, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। अगर ऐसा होता है तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकल जाएगा। ये अगर याद रहता है तो ठीक है, एक बार लिख लेंगे तो ठीक रहेगा, और अगर नहीं भी याद रहता है तो अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आप चीज़ों को बढ़िया से डीप डेप्थ में समझ रहे हैं तो आप वहाँ पर एट ए टाइम आप इस चीज़ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से मेरा सजेशन है कि अगर याद कर पाते हैं तो ठीक है, वरना अगर नहीं याद है तो भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ओके, बशर्ते आपकी स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब हम लोग। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं हाईलाइट करता चलूँ, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 3, फिर कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ m। अगर कहा जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 3 के बराबर, ठीक है। तो कह रहा है m की वैल्यू बताइए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सब एकदम बेसिक सा सवाल। तो आपको क्या दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा ये बताइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में अभी आपने सीखा क्या होता है, c बाई ए। तो c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म। तो एब्सोल्यूट टर्म इसमें कितना दिया गया है, 2m माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना है m। ये होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट का ये होता है फॉर्मूला। और इसमें दिया क्या गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, ये 3 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो इनको दोनों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं और m की वैल्यू निकाल देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 3m, 2m को उधर भेज दो, 3m माइनस 2m इक्वल्स टू माइनस 1, सो वी गेट हेयर m इज इक्वल टू माइनस 1। सो द करेक्ट आंसर इज माइनस 1, ऑप्शन सी। इसी तरीके से बच्चों अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, समझिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, और एक एक्सप्रेशन दिया गया है a अल्फ़ा 1 अपॉन a अल्फ़ा प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छा सवाल है ये। आपको क्या दिया गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके 2 रूट हैं अल्फ़ा और बीटा।
अब आपसे कहा गया है कि ये एक एक्सप्रेशन है और ये ए अल्फ़ा प्लस बी है होल स्क्वायर में और ए बीटा प्लस बी है होल स्क्वायर में। अब आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कैसे निकालोगे? जो भी आएगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगाओगे, दिमाग ख़राब होगा। तो यहाँ पर एक पैटर्न पकड़िए। पैटर्न क्या है कि ये लिखा है ए अल्फ़ा प्लस बी, ठीक है ना। क्या लिखा है? ए अल्फ़ा प्लस बी। आपको मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो भी होता है वो हमेशा अपनी इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। नॉट ओनली इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर जगह ये वैलिड है। किसी भी इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं वो अपनी इक्वेशन को क्या करते हैं? पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने क्या देखा कि अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो जाहिर सी बात है कि अल्फ़ा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स के जगह अल्फ़ा रखने पर इक्वेशन पूरी तरह से संतुष्ट रहेगी, सेटिस्फाई रहेगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0, क्योंकि अल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू निकालूँ। तो ए अल्फ़ा प्लस बी माने मैं इसमें से अल्फ़ा को कॉमन ले लिया, बराबर माइनस सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू माइनस सी बाई अल्फ़ा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन को अगर मैं कहूँ कि वो भी बीटा जो है इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना। दूसरी वाली इक्वेशन भी इसको दूसरी वाली वैल्यू जो है बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी बाई बीटा। ये मिल गया मुझे, है ना। अब इस क्वेश्चन की क्या डिमांड है? हमसे कहा गया है कि हमें वैल्यू निकालनी है 1 ए अल्फ़ा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वैल्यू रख दीजिए 1 ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू जो है वो माइनस सी बाई अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस 1 ए बीटा प्लस बी की वैल्यू है माइनस सी बाई बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा हमें। अच्छा, आप अगर ध्यान से देखें तो क्या आने वाला है, ये अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो ऊपर पहुंच जाएंगे, प्लस हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, है ना। सी स्क्वायर जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। अभी मैंने आपको सिखाया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, राइट। और आप इस इक्वेशन को जो अभी आपने लिखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने लिखा था, ये इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा थे। तो अगर आप यहाँ से ये बात कहें कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी सम ऑफ रूट अगर निकालें तो क्या लिखेंगे? माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? सी बाई ए। ये दो वैल्यू हमको पता है, तो ऐसा करते हैं इसी में रख देते हैं। तो हमें जो मिलेगा अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी बाई ए डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो बस आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसके पहले की क्लास को ज़रूर अटेंड करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।